जय श्री राम। जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं लाखन सिंह सर आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास और कला संस्कृति से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको हाईकोर्ट एग्जाम में काफ़ी लाभदायक होगी और आशा करता हूँ कि आपके अधिकांश क्वेश्चन इस सीरीज में से होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला। और पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 14 नवंबर। दोस्तों, राजस्थान दिवस है जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान का लगभग जो सभी बड़ी रियासतें थी वो राजस्थान संघ में शामिल हो जाने के कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन राजस्थान की जो राजधानी है उसको जयपुर निर्धारित किया गया था और खनन विभाग का मुख्यालय उदयपुर में दिया गया था। इसके अतिरिक्त वन विभाग का मुख्य कार्यालय कोटा में दिया गया था। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग का जो अनुसंधान केंद्र है वो भरतपुर सेवर में स्थापित किया गया था। और जो उच्च न्यायालय है उसकी बेंच पहले जयपुर में था, उसके बाद उसे जोधपुर जो ट्रांसफर किया गया था, और बीकानेर में शिक्षा निदेशालय की स्थापना इसी 30 मार्च को होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 30 मार्च 1956 को, ऑप्शन डी 30 मार्च 1949 को। तो दोस्तों, राजस्थान जो निर्माण की प्रक्रिया है जिसे राजस्थान का एकीकरण कहा जाता है और जो कि 7 चरणों में संपन्न हुई है, जिसकी शुरुआत 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त होता है और जिसे राजस्थान का एकीकरण कहा जाता है, जिसमें राजस्थान की 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, उन्हें मिलाकर के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया और ये प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो जाती है। अतः हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। राजस्थान की कौन सी सभ्यता से सुव्यवस्थित नगर नियोजन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? राजस्थान की कौन सी सभ्यता से सुव्यवस्थित नगर नियोजन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए बेराट से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी आहड़ से, ऑप्शन डी गणेश्वर से। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा कालीबंगा से। और कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान में खोजी गई पहली सभ्यता भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यता भी है, जो कि हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे खोजी गई है और 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो पंजाबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसकी देखरेख में किया गया? कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसकी देखरेख में किया गया? ऑप्शन ए करमचंद, ऑप्शन बी जयसोम, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी कान्हा व्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ का किला, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है और जिसकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ वो है मंडन। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मंडन। अगला, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चावंड। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो रही है दोस्तों वो रही है कुंभलगढ़। तो हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का कुंभलगढ़। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कटारगढ़ स्थित है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ किले में, ऑप्शन बी जयगढ़ किले में, ऑप्शन सी जूनागढ़ किले में, ऑप्शन डी अचलगढ़ किले में। और कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है और जो कि कुंभलगढ़ किले में है। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल का कथन संबंधित है कौन से किले के लिए है? ऑप्शन ए सोनारगढ़ से, ऑप्शन बी जूनागढ़ से, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ से, ऑप्शन डी रणथंभौर से। दोस्तों अबुल फजल ने जिस किले के बारे में ये शब्द कहे हैं, ये वाक्य कहा है, वाक्यांश कहा है, ये कहा है
कुंभलगढ़ किले के लिए, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी सिवाना, ऑप्शन सी बाला किला, ऑप्शन डी भैंसरोडगढ़ का किला। तो दोस्तों गढ़ बीठली का जो किला है जो कि अजमेर में है और तारागढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा तारागढ़ का किला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला है। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला है जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, भटनेर का किला। और दोस्तों राजस्थान में ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसल भाटी ने जैसलमेर की स्थापना सन 1156 में की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर शहर के शिल्पकार थे। जयपुर शहर के शिल्पकार थे। ऑप्शन ए मंडन, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी बुद्धि प्रकाश। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा विद्याधर, जो कि जयपुर शहर के शिल्पकार थे और जयपुर का नक्शा इन्होंने जो बनाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ में और इन प्रश्न श्रृंखलाओं का आप नियमित रूप से लाभ लेते रहे। और मैं आशा करता हूं कि मैं आपके लिए अच्छा प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आप हमारे चैनल को, आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई समस्या हो या कोई भी प्रश्न का आपको जवाब हो, एक्सप्लेन करना हो, तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।